प्रिय भक्तों, हो जाओ सावधान, क्योंकि इस बार रक्षाबंधन पर लगने जा रहा है साल का अंतिम और सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण। भूल कर भी इस समय ना बांधें अपने भाई को राखी, वरना जीवन में आ सकती हैं बड़ी परेशानियां। भद्रा का साया भी रहेगा, भद्रा का समय इतने बजे से इतने बजे तक रहेगा और इसी दौरान राखी बांधना माना जाता है बेहद अशुभ। आखिर किस समय राखी बांधनी है, किस समय भूल कर भी राखी नहीं बांधनी है और ग्रहण के समय कौन सा काम करने से बचना है, जानिए पूरी जानकारी इस वीडियो में। आप सभी भक्तों को रक्षाबंधन के इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आपके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, भाई बहन के रिश्ते में हमेशा प्रेम और विश्वास बना रहे और मां लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास हो। प्रिय भक्तों, आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस विषय को लेकर इस समय बहुत सारे लोगों के मन में अलग अलग प्रकार के सवाल चल रहे हैं। कहीं कोई कह रहा है कि रक्षाबंधन के दिन ग्रहण है, कहीं कोई कह रहा है कि ग्रहण के कारण राखी नहीं बांधी जा सकती, कोई पूछ रहा है कि राखी किस तारीख को बांधनी है, कोई पूछ रहा है कि सूतक कब से लगेगा, कोई पूछ रहा है कि क्या सूतक में भाई की कलाई पर राखी बांधी जा सकती है, कोई जानना चाहता है कि पूर्णिमा का व्रत कब रखा जाएगा, भगवान सत्यनारायण की पूजा किस समय होगी और अगर किसी जगह पे ग्रहण दिखाई दे रहा है तो वहां रक्षाबंधन किस प्रकार मनाया जाएगा। इसलिए आज की पूरी जानकारी बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज हम रक्षाबंधन की तारीख से लेकर पूर्णिमा तिथि, राखी बांधने के समय, ग्रहण की स्थिति, सूतक की मान्यता, सत्यनारायण भगवान की पूजा, पूर्णिमा व्रत और भाई बहन द्वारा किए जाने वाले धार्मिक कार्यों तक की बात बिल्कुल आसान भाषा में करने वाले हैं। सबसे पहले आप सभी से एक छोटी सी प्रार्थना है कि अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगे तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। भगवान श्री कृष्ण आपके परिवार की हर परेशानी को दूर करें और भाई बहन के इस पवित्र रिश्ते को हमेशा मजबूत बनाए रखें। तो आइए भक्तों, सबसे पहले उस सवाल का जवाब जानते हैं जो इस समय सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है कि आखिर रक्षाबंधन 2026 में किस तारीख को मनाया जाएगा। देखिए, रक्षाबंधन का पर्व श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस वर्ष पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त की सुबह लगभग 9:08 से प्रारंभ होगी और 28 अगस्त की सुबह लगभग 9:48 तक रहेगी। इसी वजह से रक्षाबंधन का मुख्य पर्व 28 अगस्त 2026 को मनाया जाएगा। अब यहां बहुत सारे भक्तों के मन में यह प्रश्न आएगा कि जब पूर्णिमा 27 अगस्त से शुरू हो गई तो फिर रक्षाबंधन 27 अगस्त को क्यों नहीं मनाया जाएगा। तो इसे बहुत ही सरल भाषा में समझिए। किसी भी पर्व की तारीख केवल यह देखकर तय नहीं होती कि तिथि कब शुरू हुई, उस दिन की स्थिति सूर्योदय, भद्रा और स्थानीय पंचांग के अनुसार शुभ समय भी देखा जाता है। रक्षाबंधन के लिए भी इन्हीं बातों को ध्यान में रखा जाता है, इसलिए इस वर्ष रक्षाबंधन 28 अगस्त को मनाया जाएगा। अब इसी के साथ एक और महत्वपूर्ण बात सामने आती है और वो है ग्रहण। 28 अगस्त 2026 के आसपास चंद्र ग्रहण की खगोलीय घटना होने जा रही है और इसी वजह से लोगों के मन में सबसे ज्यादा भ्रम पैदा हो रहा है। बहुत से लोग सोच रहे हैं कि अगर रक्षाबंधन के दिन ग्रहण है तो क्या रक्षाबंधन का पर्व बदल जाएगा, क्या बहन भाई को राखी नहीं बांध पाएगी, क्या पूर्णिमा का व्रत नहीं रखा जाएगा और क्या भगवान सत्यनारायण की कथा नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहले आपको यह बात समझनी होगी कि ग्रहण का होना और आपके शहर में ग्रहण का दिखाई देना, दोनों बातें एक जैसी नहीं होती हैं। ग्रहण एक खगोलीय घटना है जो पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग प्रकार से दिखाई देती है। किसी स्थान पर पूरा ग्रहण दिखाई दे सकता है, किसी जगह उसका कुछ भाग दिखाई दे सकता है और किसी जगह पर ग्रहण दिखाई ही नहीं देता। इसलिए केवल यह सुन लेना कि 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण है और उसके बाद पूरे भारत के लिए एक ही धार्मिक नियम बना देना सही तरीका नहीं है। अपने स्थान की स्थिति और स्थानीय पंचांग को देखना बहुत जरूरी है। अब आइए थोड़ा सरल तरीके से समझते हैं कि चंद्र ग्रहण होता क्या है। आप सभी जानते हैं कि चंद्रमा रात के आकाश में हमें चमकता हुआ दिखाई देता है, लेकिन चंद्रमा अपना प्रकाश स्वयं पैदा नहीं करता। सूर्य का प्रकाश जब चंद्रमा की सतह पर पड़ता है तो हमें चंद्रमा चमकता हुआ दिखाई देता है। अब जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने लगती है, तब चंद्र ग्रहण की स्थिति बनती है। यही वैज्ञानिक रूप से चंद्र ग्रहण है। इसमें कोई रहस्यमय बात नहीं है, बल्कि ये एक खगोलीय घटना है जिसका अध्ययन वैज्ञानिक वर्षों से करते आ रहे हैं। लेकिन हमारे सनातन धर्म में ग्रहण से जुड़ी धार्मिक मान्यताएं भी बहुत पुरानी हैं। हमारे यहां ग्रहण को राहु और केतु से जुड़ी कथा के माध्यम से समझाया जाता है।
समुद्र मंथन की कथा में जब देवताओं और असुरों को अमृत प्राप्त हुआ तो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके अमृत का वितरण किया। उसी समय एक असुर देवताओं की पंक्ति में जाकर बैठ गया। सूर्यदेव और चंद्रदेव ने उसे पहचान लिया और भगवान विष्णु को बता दिया। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर उसके शरीर से अलग कर दिया, लेकिन तब तक अमृत की बूंद उसके शरीर में पहुंच चुकी थी, इसलिए वो अमर हो गया और उसके सिर को राहु तथा धड़ को केतु के रूप में जाना गया। धार्मिक मान्यता के अनुसार राहु सूर्य और चंद्रमा से शत्रुता रखता है और समय समय पर उन्हें ग्रसता है। इसी घटना को ग्रहण से जोड़ा गया है। अब देखिए, विज्ञान ग्रहण को एक खगोलीय घटना बताता है और धर्म इसे अपनी आध्यात्मिक परंपरा और कथा के माध्यम से समझाता है। दोनों को अपने अपने स्थान पर समझना चाहिए। हमें विज्ञान को छोड़ने की जरूरत नहीं है और अपनी परंपरा को भूलने की भी जरूरत नहीं है। विज्ञान हमें यह बताता है कि ग्रहण किस कारण से होता है और धार्मिक परंपराएं हमें यह बताती हैं कि ग्रहण के समय किस प्रकार संयम और साधना की जाती रही है। इसलिए इस विषय को लेकर डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं सूतक की, क्योंकि रक्षाबंधन और ग्रहण को लेकर सबसे ज्यादा सवाल सूतक को लेकर ही पूछे जा रहे हैं। पारंपरिक हिंदू मान्यता के अनुसार चंद्र ग्रहण से लगभग 9 घंटे पहले सूतक माना जाता है, लेकिन यहां सबसे जरूरी बात यह है कि सूतक के नियमों को लेकर अलग अलग परंपराएं और पंचांग मिलते हैं और ग्रहण की दृश्यता भी स्थान के अनुसार बदलती है। इसलिए यदि किसी स्थान पर ग्रहण दिखाई ही नहीं देता तो वहां सूतक के नियमों को लेकर भी स्थानीय पंचांग और परंपरा को ही प्राथमिकता दी जाती है। इसे लेकर किसी भी प्रकार की अफवाह या डर फैलाने की जरूरत नहीं है। अब सवाल आता है कि ग्रहण के समय क्या किया जा सकता है। धार्मिक परंपरा में ग्रहण के दौरान सामान्य शुभ कार्य और पूजा पाठ को रोकने की मान्यता रही है, लेकिन भगवान का नाम लेना, मंत्र जाप करना, ध्यान करना और भगवान का स्मरण करना शुभ माना जाता है। इसलिए अगर आपके क्षेत्र में ग्रहण दिखाई देता है और वहां सूतक की धार्मिक मान्यता लागू होती है तो उस समय सामान्य पूजा के बजाय भगवान का ध्यान और मंत्र जाप किया जा सकता है। अब बात आती है रक्षाबंधन की और यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। भक्तों, रक्षाबंधन भाई और बहन के प्रेम का पर्व है और इस वर्ष रक्षाबंधन 28 अगस्त को ही मनाया जाएगा। राखी बांधने का सही समय आपके शहर के सूर्योदय और स्थानीय पंचांग के अनुसार थोड़ा अलग हो सकता है। उदाहरण के लिए दिल्ली के पंचांग में 28 अगस्त को राखी बांधने का समय सुबह लगभग 5:57 से 9:48 तक दिया गया है, लेकिन अगर आप किसी दूसरे शहर में रहते हैं तो वहां का समय अलग हो सकता है। इसलिए अपने शहर का पंचांग जरूर देखिए। यही बात सबसे महत्वपूर्ण है। किसी दूसरे शहर का समय देखकर अपने शहर में राखी बांधने का समय तय मत कीजिए। अब अगर आपके क्षेत्र में ग्रहण दिखाई नहीं देता है तो स्थानीय पंचांग के अनुसार रक्षाबंधन के शुभ समय में राखी बांधी जा सकती है, लेकिन अगर आपके क्षेत्र में ग्रहण दिखाई देता है तो वहां की धार्मिक परंपरा के अनुसार ग्रहण काल में राखी बांधने से बचना उचित माना जाता है और ग्रहण समाप्त होने के बाद शुद्धि करके राखी बांधने का समय देखा जाता है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि केवल यह सुनकर कि 28 अगस्त को ग्रहण है, पूरे भारत के लिए एक ही नियम लागू मत कीजिए। अपने स्थान की स्थिति जरूर देखिए। अब अगर हम रक्षाबंधन की पूजा की बात करें तो इसमें बहुत ज्यादा कठिन प्रक्रिया नहीं है। बहन को सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहनने चाहिए। सबसे पहले अपने घर के पूजा स्थान पर भगवान का स्मरण करना चाहिए। भगवान श्री गणेश का ध्यान करके रक्षाबंधन की थाली तैयार करनी चाहिए। थाली में रोली या कुमकुम, अक्षत, दीपक, मिठाई और राखी रख सकते हैं। भाई को साफ स्थान पर बैठाना है। बहन भाई के माथे पर तिलक लगाए, अक्षत लगाए, फिर आरती करे और उसके बाद भाई की कलाई पर राखी बांधे। राखी बांधते समय मन में अपने भाई के लिए भगवान से प्रार्थना करनी है कि भगवान उसे स्वस्थ रखें, जीवन में सफलता दें, सभी परेशानियों से बचाएं और उसके जीवन में सुख समृद्धि बनाए रखें। भाई भी अपनी बहन के लिए मन में यही प्रार्थना कर सकता है कि भगवान उसकी बहन को हमेशा खुश रखें, उसके जीवन में किसी प्रकार की परेशानी ना आए और भाई बहन का रिश्ता हमेशा प्रेम से भरा रहे। अब बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या ग्रहण की वजह से इस बार रक्षाबंधन अशुभ हो गया है? तो बिल्कुल नहीं, ऐसा सोचकर डरने की आवश्यकता नहीं है। ग्रहण एक खगोलीय घटना है और धार्मिक परंपरा में इससे जुड़े कुछ नियम हैं। रक्षाबंधन एक पवित्र पर्व है, दोनों को अलग अलग समझना चाहिए। आपको केवल अपने स्थान की ग्रहण दृश्यता और स्थानीय पंचांग के अनुसार समय का ध्यान रखना है। अब बात करते हैं पूर्णिमा के व्रत की। 27 अगस्त से पूर्णिमा तिथि शुरू होगी और 28 अगस्त की सुबह तक रहेगी। जो भक्त पूर्णिमा का व्रत रखते हैं
वे अपने स्थानीय पंचांग के अनुसार व्रत का संकल्प ले सकते हैं। व्रत का अर्थ केवल भूखा रहना नहीं है। व्रत का अर्थ मन और इंद्रियों पर संयम रखना, भगवान का स्मरण करना और अपने व्यवहार को सात्विक रखना भी है। इसलिए अगर आप किसी कारण से कठोर उपवास नहीं कर सकते तो अपनी क्षमता के अनुसार फलाहार या सात्विक भोजन कर सकते हैं। अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज करके कोई भी धार्मिक नियम नहीं करना चाहिए। भगवान भावना देखते हैं। अब आती है भगवान सत्यनारायण की पूजा। पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की कथा करने की परंपरा हमारे घरों में बहुत पुरानी है। बहुत सारे परिवार इस दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं, कथा सुनते हैं और प्रसाद बांटते हैं। लेकिन अगर आपके क्षेत्र में ग्रहण दिखाई देता है तो पारंपरिक नियमों के अनुसार ग्रहण काल में सामान्य पूजा स्थगित करके ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान और शुद्धि करके पूजा करना उचित माना जाता है। वहीं अगर आपके क्षेत्र में ग्रहण दिखाई नहीं देता है तो स्थानीय पंचांग के अनुसार सत्यनारायण भगवान की पूजा का समय तय किया जा सकता है। इसीलिए जो लोग सत्यनारायण भगवान की कथा कराने वाले हैं वे पहले अपने शहर का पंचांग जरूर देख लें। अब बात करते हैं चंद्रमा को अर्घ्य देने की। पूर्णिमा के दिन चंद्र दर्शन करके अर्घ्य देने की परंपरा कई परिवारों में है, लेकिन इस बार चंद्र ग्रहण की स्थिति होने के कारण चंद्र अर्घ्य का समय भी आपके स्थान पर चंद्रमा के दिखाई देने और ग्रहण की स्थिति के अनुसार बदल सकता है। इसलिए चंद्र अर्घ्य के लिए भी स्थानीय पंचांग को ही प्राथमिकता दें। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात विदेशों में रहने वाले हमारे दर्शकों के लिए है। हमारे बहुत सारे भाई बहन भारत से बाहर रहते हैं। कोई अमेरिका में है, कोई कनाडा में है, कोई ब्रिटेन में है, कोई यूरोप में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है और कोई दूसरे देशों में। तो उनके लिए भारत का समय सीधे लागू नहीं होगा। ग्रहण की दृश्यता हर देश में अलग हो सकती है। इसलिए अगर आप विदेश में रहते हैं तो अपने शहर के हिसाब से ग्रहण की स्थिति और रक्षाबंधन के स्थानीय शुभ समय को जरूर देखिए। भारत में जो समय होगा जरूरी नहीं कि वही समय आपके देश में भी हो। यही कारण है कि ग्रहण के विषय में हमेशा स्थान विशेष को ध्यान में रखना चाहिए। अब अगर हम धार्मिक दृष्टि से ग्रहण के समय की बात करें तो हमारे यहाँ ग्रहण के दौरान भगवान का नाम जपने की परंपरा रही है। आप अपने इष्ट देव का नाम ले सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण का नाम ले सकते हैं, यो नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं या फिर केवल राम नाम का स्मरण भी कर सकते हैं। यदि आप किसी मंत्र का जाप नहीं करना चाहते तो शांत मन से भगवान का ध्यान भी कर सकते हैं। ग्रहण को लेकर डरने की जरूरत नहीं है। इसे भगवान के स्मरण का समय मानकर शांत रहना चाहिए। अब ग्रहण समाप्त होने के बाद पारंपरिक रूप से स्नान करने की परंपरा है। घर में साफ सफाई की जाती है, पूजा स्थान को साफ किया जाता है, इसके बाद भगवान की पूजा की जाती है। अगर सत्यनारायण भगवान की पूजा ग्रहण के कारण रोक दी गई है तो स्थानीय पंचांग के अनुसार ग्रहण समाप्त होने के बाद पूजा की जा सकती है। अब यहाँ एक बात मैं खास तौर पे कहना चाहता हूं कि ग्रहण के समय भोजन और पानी को लेकर सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें वायरल होती रहती हैं। किसी बात को सुनकर डरने की जरूरत नहीं है। अलग अलग परिवारों में अलग अलग परंपराएं हैं। जो लोग व्रत रखते हैं वे अपनी क्षमता के अनुसार रखें और जिन लोगों को स्वास्थ्य कारणों से भोजन या दवा की जरूरत है वे अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। धार्मिक आस्था का उद्देश्य इंसान को परेशान करना नहीं है। अब रक्षाबंधन के दिन की एक और सुंदर परंपरा है कि भाई और बहन एक दूसरे के लिए मंगल कामना करें। आजकल हम बहुत जल्दी जल्दी त्योहार मनाते हैं, राखी बांधी, फोटो खींची और बात खत्म। लेकिन असली रक्षाबंधन तब होता है जब भाई अपनी बहन की बात सुने और बहन अपने भाई की परेशानी समझे। इस दिन केवल कलाई पर धागा नहीं बंधता बल्कि एक विश्वास जुड़ता है। बहन जब राखी बांधती है तो वो अपने भाई की लंबी उम्र, सुख और सफलता की कामना करती है और भाई अपनी बहन की रक्षा और सम्मान का संकल्प लेता है। इसलिए ग्रहण की चर्चा के बीच इस पर्व की असली भावना को भूलना नहीं है। अब अगर किसी बहन के मन में यह डर है कि ग्रहण की वजह से राखी बांधने से भाई को कोई परेशानी हो जाएगी तो ऐसा सोचकर घबराने की जरूरत नहीं है। आपको केवल अपने शहर का सही समय देखना है। जहां ग्रहण दिखाई नहीं देता वहां स्थानीय पंचांग के अनुसार शुभ समय में राखी बांधी जा सकती है और जहां ग्रहण दिखाई देता है वहां ग्रहण काल से बचकर उचित समय चुना जाना चाहिए। यही बात पूर्णिमा पूजा और सत्यनारायण कथा पर भी लागू होती है। अब एक और सवाल आता है कि क्या सूतक लगने से पहले ही राखी बांध देना बेहतर होगा? इसका उत्तर भी सीधे सीधे पूरे देश के लिए एक जैसा नहीं दिया जा सकता। अगर आपके स्थान पर ग्रहण दिखाई देता है और स्थानीय पंचांग में सूतक मान्य है तो शुभ कार्यों का समय सूतक से पहले रखना धार्मिक परंपरा के अनुसार उचित माना जा सकता है। लेकिन अगर आपके स्थान पर ग्रहण दिखाई नहीं देता तो स्थानीय पंचांग की व्यवस्था अलग हो सकती है। इसलिए अपने शहर के अनुसार ही फैसला करें।
अब यहां मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि ग्रहण के समय को लेकर इंटरनेट पर कई बार अलग अलग समय दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ग्रहण की शुरुआत और समाप्ति का वैश्विक समय अलग होता है और स्थानीय समय अलग। इसके अलावा ग्रहण की दृश्यता भी हर स्थान पर एक जैसी नहीं होती, इसलिए किसी वेबसाइट पर केवल एक समय देखकर अपने शहर में पूजा या राखी का समय तय करना सही नहीं है। अपने शहर का पंचांग देखना सबसे बेहतर तरीका है। अब अगर हम 28 अगस्त की बात करें तो यह दिन रक्षाबंधन के लिए विशेष है, क्योंकि श्रावण पूर्णिमा का पर्व इसी दिन मनाया जाएगा। भाई की कलाई पर राखी बांधते समय बहन भगवान श्री कृष्ण और अपने इष्ट देव का स्मरण कर सकती है। भाई अपनी बहन को उपहार देते समय केवल सामान नहीं बल्कि सम्मान और सुरक्षा का भाव दे। अगर भाई दूर है और बहन के पास नहीं आ सकता तो भी राखी भेजकर वीडियो कॉल के माध्यम से या किसी अन्य तरीके से इस रिश्ते को याद किया जा सकता है। पर्व का भाव दूरी से खत्म नहीं होता। अब जो लोग पूर्णिमा के दिन व्रत करते हैं वे सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प ले सकते हैं, भगवान विष्णु का स्मरण कर सकते हैं, तुलसी के सामने दीपक जला सकते हैं, जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन या अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके क्षेत्र में ग्रहण से संबंधित कोई विशेष धार्मिक नियम लागू हो तो उस समय के अनुसार पूजा और दान का समय तय करें। अब एक बात बहुत ध्यान से समझिए, धार्मिक उपाय और पूजा श्रद्धा से किए जाते हैं, इसलिए कोई भी ऐसा दावा कि ग्रहण की वजह से किसी व्यक्ति के जीवन में निश्चित रूप से भारी नुकसान होगा, ऐसी बातों से डरने की जरूरत नहीं है। ग्रहण के बारे में शास्त्रीय मान्यताओं को श्रद्धा से समझिए, लेकिन अंधविश्वास के कारण अपने मन में डर पैदा मत कीजिए। विज्ञान की जानकारी भी रखिए और अपनी धार्मिक परंपरा का सम्मान भी कीजिए। यही संतुलित दृष्टिकोण है। अब अगर आप पूछें कि ग्रहण के समय कौन सा मंत्र जाप करना अच्छा रहेगा, तो आप अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का नाम ले सकते हैं। नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं, भगवान शिव का ध्यान कर सकते हैं, भगवान विष्णु का स्मरण कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मन शांत हो और किसी के प्रति बुरा विचार ना हो। अब अगर कोई व्यक्ति ग्रहण के समय पूजा नहीं कर सकता तो उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। भगवान का नाम मन में लेना भी भक्ति है। इसलिए अगर मंदिर के पट बंद हो, अगर पूजा का समय ना हो, तब भी आप आंखें बंद करके भगवान को याद कर सकते हैं। भगवान को याद करने के लिए किसी विशेष स्थान की जरूरत नहीं है। अब ग्रहण समाप्त होने के बाद यदि आपके क्षेत्र में सूतक मान्य था तो पारंपरिक रूप से स्नान करके साफ वस्त्र पहने, पूजा स्थान को साफ करें, भगवान को जल अर्पित करें, दीपक जलाएं। इसके बाद यदि सत्यनारायण भगवान की कथा करनी है तो स्थानीय पंचांग के अनुसार शुभ समय में कथा करें, प्रसाद बनाएं और परिवार के साथ बांटें। अब रक्षाबंधन की राखी यदि किसी कारण से ग्रहण के समय नहीं बांधी जा सकती तो ग्रहण समाप्ति के बाद शुभ समय देखकर बांधी जा सकती है। इसमें किसी प्रकार का डर रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जहां ग्रहण दिखाई नहीं देता और स्थानीय पंचांग सामान्य रूप से रक्षाबंधन का समय बता रहा है, वहां उसी समय पर राखी बांधी जा सकती है। इसलिए इस बार सबसे जरूरी चीज है कि आप अपने शहर के हिसाब से जानकारी लें। अब एक बात और, अगर आप इस वीडियो को अपने किसी भाई या बहन को भेजना चाहते हैं तो जरूर भेजिए, ताकि उनके मन में भी रक्षाबंधन और ग्रहण को लेकर भ्रम ना रहे। कई बार परिवार में एक व्यक्ति कुछ सुन लेता है और दूसरा कुछ और, फिर घर में अनावश्यक चिंता शुरू हो जाती है। इसलिए सही जानकारी एक दूसरे तक पहुंचाना जरूरी है। रक्षाबंधन का पर्व प्रेम का पर्व है, डर का नहीं। ग्रहण के कारण इसे लेकर तनाव पैदा करने की जरूरत नहीं है। बस धार्मिक नियमों को समझकर और स्थानीय समय का ध्यान रखकर पर्व मनाइए। अब एक बार फिर पूरी बात को अपने मन में बैठा लीजिए। इस वर्ष रक्षाबंधन 28 अगस्त 2026 को मनाया जाएगा। पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त की सुबह से शुरू होकर 28 अगस्त की सुबह तक रहेगी। 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण की खगोलीय घटना भी होगी, लेकिन ग्रहण की दृश्यता हर जगह समान नहीं है। भारत के कई स्थानों पर इसकी दृश्यता नहीं है और कुछ स्थानों के लिए स्थिति अलग हो सकती है। इसलिए अपने शहर के अनुसार पंचांग देखना बहुत जरूरी है। अगर आपके क्षेत्र में ग्रहण दिखाई नहीं देता है तो स्थानीय पंचांग के अनुसार रक्षाबंधन और पूजा के शुभ समय का पालन करें। अगर ग्रहण दिखाई देता है तो ग्रहण और सूतक से जुड़े पारंपरिक नियमों को ध्यान में रखें। ग्रहण के दौरान सामान्य पूजा से बचें और भगवान का नाम, मंत्र जाप और ध्यान करें। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान और शुद्धि करके पूजा पाठ किया जा सकता है। सत्यनारायण भगवान की कथा भी स्थानीय पंचांग के अनुसार उचित समय पर की जा सकती है और राखी भी उसी तरह स्थानीय शुभ समय देखकर बांधी जा सकती है।
अब अंत में मैं आप सभी बहनों से यही कहना चाहूंगा कि इस रक्षाबंधन पर जब अपने भाई की कलाई पर राखी बांधें तो केवल एक रस्म समझकर न बांधें। मन में भगवान श्री कृष्ण को याद करें और अपने भाई की सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। भाइयों से भी यही कहना चाहूंगा कि अपनी बहन को केवल उपहार देकर जिम्मेदारी पूरी मत समझिए। बहन का सम्मान कीजिए, उसकी बात सुनिए और जरूरत के समय उसके साथ खड़े रहिए। यही रक्षाबंधन का वास्तविक अर्थ है। यह धागा बहुत छोटा होता है लेकिन इसके पीछे भाव बहुत बड़ा होता है। एक बहन की प्रार्थना, एक भाई का वचन और पूरे परिवार की खुशियां इस एक धागे से जुड़ी होती हैं। इसलिए इस पर्व को प्रेम से मनाइए। ग्रहण की वजह से डरिए मत, सही जानकारी लीजिए, अपने शहर का पंचांग देखिए और भगवान का स्मरण करते हुए रक्षाबंधन मनाइए। अगर आपके यहाँ ग्रहण दिखाई नहीं देता है तो केवल इस वजह से अपने त्योहार को लेकर चिंता ना करें कि इंटरनेट पर ग्रहण की खबर चल रही है। और अगर आपके यहाँ ग्रहण दिखाई देता है तो स्थानीय धार्मिक नियमों के अनुसार शुभ समय चुनिए। यही सबसे सरल और सही तरीका है। भगवान श्री कृष्ण आप सभी की रक्षा करें। भगवान विष्णु आपके परिवार में सुख समृद्धि बनाए रखें। माँ लक्ष्मी आपके घर में धन धान्य की कमी ना होने दें। भगवान शिव आपके परिवार से सभी संकट दूर करें और भाई बहन के रिश्ते में हमेशा प्रेम, विश्वास और अपनापन बना रहे।